हमें कोई सासुर से विरोध नहीं था। सासुर भले जिला बने रहे, उसका हमें गहलोत साहब ने सासुर में दे दिया तो कोई दादा कोड़के की स्टोरी हो गई कि अंदर ही रात में दिया तेरे हाथ में। वो तो दादा कोड़के का एक पिक्चर था। वही 1922 में जब काला कफन बांध के जाना अलर्ट से, मैं भी मान रहा था कि अपराध है, उसके लिए मुझे पेनल्टी भी भरनी पड़ी, वो भरी, लेकिन तो कफन बांध के गया था कि जनता। प्रदेश की भाजपा सरकार ने 9 जिलों और 3 संभाग को निरस्त किया है, जिसमें सांसौर जिले को भी निरस्त किया है। क्या कुछ कहेंगे? देखो, हमारी जो जनता की मांग थी, भीनमाल, बागोड़ा, रानीवाड़ा, उनकी मांग थी कि भीनमाल जिला बने, और हमारी सबसे बड़ी मांग थी कि बागोड़ा क्षेत्र को जालोर में सम्मिलित किया जाए। हमें कोई सासुर से विरोध नहीं था। सासुर भले जिला बने रहे, उसका हमारे को मतलब नहीं था, लेकिन इसके लिए जनता जनार्दन का मामला था। कभी भी कोई जिला बनता तो उसमें ओपनिंग राय ली जाती है, 90 दिन तक जनता की राय ली जाती है, जनप्रतिनिधियों की राय ली जाती है। हम सब जनप्रतिनिधियों ने लिख करके दिया था कि भीनमाल जिला बनना चाहिए। वही 1922 में जब प्रेम सिंह जी दैया पहली बार विधायक बने, उन्होंने भी ये मांग उठाई थी। उसके बाद लगातार मैं, नारायण सिंह देवल, ये सब मांग उठाते रहे कि भीनमाल जिला बनना चाहिए, लेकिन वो रातों रात गहलोत साहब ने सासुर में दे दिया तो कोई दादा कोड़के की स्टोरी हो गई कि अंदर ही रात में दिया तेरे हाथ में। वो तो दादा कोड़के का एक पिक्चर था, और दादा कोड़के हमेशा कॉमेडी पिक्चर बनाते थे। और मैंने गहलोत साहब से रिक्वेस्ट भी की, और पहली बार काला कफन बांध के जाना अलर्ट से, मैं भी मान रहा था कि अपराध है, उसके लिए मुझे पेनल्टी भी भरनी पड़ी, वो भरी, लेकिन तो कफन बांध के गया था कि जनता के हित के लिए जाया हूँ मैं, और जनता के हित के लिए कोई भी जनप्रतिनिधि थी। उस समय कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस वालों को सामने आना चाहिए था, और कांग्रेस वाले के साथ में नहीं आए तो वो गलती कांग्रेस वालों की थी। हमने फिर एक कमेटी बनाई और बागोड़ा के अंदर मीटिंग बुलाई, जिसमें मैं खुद संयोजक, रमेश जी पुरोहित, पीराराम जी गुरसिया, और जितने भी जनप्रतिनिधि, जितने सरपंच, डेलीगेट, प्रधान, सारे इनके जो सदस्य थे, उनके मेंबर थे, और सब ने मिलकर के एक संघर्ष किया। माननीय मुख्यमंत्री जी को और गृह मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी के पास में मिले भजनलाल जी के, और भजनलाल जी वहाँ ताई BL संतोष साहब, उस समय तत्कालीन अध्यक्ष CP जोशी जी, सारे हमें प्रदेश कार्यालय में मिले, और सबको हमने लेटर दिया, जिसमें BL संतोष जो राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं वो भी थे। उन्होंने हमारी बात रखी, इसलिए मैं मुख्यमंत्री BL संतोष, मुख्यमंत्री भजनलाल जी को, वसुंधरा जी उस दिन उसी मीटिंग में थी, वसुंधरा जी को, BL संतोष साहब को, और सभी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को, रेवन्यू मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। एक कमेटी बनी, और जो कमेटी ने प्रस्ताव भेजा, कमेटी के आधार पर, इसको कमेटी को आधार माना, जनता की प्रतिनिधि, जनता की राय ली गई, और जनता की राय के आधार पर जो